Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, क्या होगा अगर आप जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह फंस जाएं जहां आपको केवल अपना अंत दिखाई दे। ऐसा ही कुछ हुआ था चार दोस्तों राकेश, अनुज, प्रिया और कविता के साथ, जो जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेने की गलती कर बैठते हैं। क्या होता है उनके साथ जानने के लिए देखें नर पिशाचनी बहनें। तो चलिए हो जाइए अपनी एक्सप्रेस में सवार। आधी रात का समय था। चार दोस्त राकेश, अनुज, प्रिया और कविता अपने दोस्त रमेश की शादी से लौट रहे थे। सर्दियों की सर्द रात थी। घना अंधेरा, सड़क पर कोहरा और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कविता कहती है, मुझे कल दुबई की फ्लाइट लेनी है और अभी तक मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ। मेरी फ्लाइट सुबह 7 बजे की है। क्या हम आज घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं? अनुज उन्हें जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेने की राय देता है, पर राकेश मना करता है कि देर से सही पर हाईवे का रास्ता सेफ है। पर कविता के जोर देने पर वो जंगल का शॉर्ट रास्ता ले लेता है। अंधेरे और कोहरे के कारण वो रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें गाड़ी के पीछे एक औरत भागती हुई दिखाई देती है। वो लोग घबरा जाते हैं कि इतनी रात को इस जंगल में ये औरत इस वीरान जगह कहाँ से आई। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि वो औरत उनकी गाड़ी के साथ साथ भागने लगी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, आधा जला, आंखें लाल और वो अजीब सी आवाजें कर रही थी। वो लोग घबरा जाते हैं और हबड़ा दबड़ी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी रास्ते से हटकर गड्ढे में गिर जाती है। चारों गाड़ी में घायल हो जाते हैं। किसी तरह वो गाड़ी से निकलकर रास्ते पर आ जाते हैं। रास्ता कच्चा था। किसी तरीके से वो थोड़ा आगे चलकर जाते ही हैं कि उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई पड़ती है। रोशनी बहुत ही धीमी थी। चारों एक दूसरे को सहारा देते हुए उस रोशनी की तरफ जाते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। वहां उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है और बाहर एक लालटेन जो बहुत कम रोशनी कर रही थी, लटकी हुई थी। वो दरवाजा खटखटाते हैं। कोई है? कोई है क्या? दरवाजा एक बूढ़ी औरत खोलती है जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी आंखों में एक डरावनी सी रहस्यमयी चमक थी। कौन है? वो पूछती है। अम्मा जी, हम 4 लोग हैं। रास्ता भटक गए हैं और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और एक भयानक चेहरे वाली एक औरत हमारा पीछा कर रही है। कृपया हमारी मदद कीजिए। राकेश ने कहा। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, बुढ़िया ने कहा। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। अब तुम लोग सुरक्षित हो। वो औरत उनकी चोटों का इलाज करने लगी। उन्हें पानी दिया पीने को, पर पानी में एक अजीब सी महक सी आ रही थी, तो प्रिया से पानी पिया नहीं गया। फिर वो बूढ़ी औरत उनके लिए गर्मा गर्म खाना परोस के लाई। डर के मारे उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे खाना खा लिया। झोपड़ी में उन्हें अजीब सी बदबू भी आ रही थी, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। रात कहाँ बिताते, इसलिए वो उस बदबू को नजरअंदाज करते हुए वहीं बैठ गए। वो माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए उस बूढ़ी औरत से बातें करने लगी। अम्मा जी, इस सुनसान घने जंगल में आप अकेली रहती हैं? राकेश ने पूछा। नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन भी रहती है, पर अभी वो घर पर नहीं है। गांव में उसकी सहेली की शादी है, वहां गई है, बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। अम्मा जी, आपका परिवार नहीं है? आप सिर्फ 2 ही बहनें हैं? आपके पति, बच्चे, भाई, माता पिता? प्रिया ने पूछा। क्या बताऊं,
एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति और बच्चे मारे गए। मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर छोटी बहन के साथ भी कोई नहीं था। माता पिता के देहांत के बाद मैं उसके साथ रहने लगी। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। बुढ़िया ने कहा। अच्छा, रात काफी है, गहरी भी हो गई है, तुम लोग आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया अंदर कंबल लेने चली गई। इतने में राकेश को लगा बाहर उनकी गाड़ी का कोई हॉर्न बजा रहा है। वो बाहर देखने आया तो उसने देखा कि उनकी गाड़ी कच्चे रास्ते पर खड़ी है, पर अंधेरा इतना गहरा था कि उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में उसे झोपड़ी के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। वो हिम्मत करके धीरे धीरे दबे पांव पीछे गया तो वहां एक कुआं था। उसने कुएं में झांका तो उसे वहां एक आदमी जो काफी कमजोर था, जंजीरों से बंधा दिखा। राकेश कुएं की बनी सीढ़ियों के जरिए अंदर जाता है तो वह आदमी डर के मारे पीछे हो जाता है। राकेश ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ इस तरह किसने बांधा है तुम्हें? वो आदमी उसे बताता है कि उस बूढ़ी औरत का पति है वो औरत और उसकी बहन नर पिशाचनियां हैं। वो इंसानों के मांस से अपना पेट भरती हैं। वो दोनों शमशान घाट की जलती चिताओं से लाशें चुरा कर खाती हैं और लाशें ना मिलने पर जिंदा इंसान भी खा जाती हैं। वो रोते हुए बताता है कि वो इंसानी मांस की इतनी शौकीन है कि इन्होंने उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा। राकेश कहता है, पर वो तो काफी मददगार औरत है, उन्होंने हमें खाने को दिया, हमें पीने को दिया और हमारी चोटों पर मरहम पट्टी करी। आदमी कहता है, उनका असली चेहरा तुम्हें आईने में दिख जाएगा। उसने धोखे से उससे शादी की थी ताकि एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान में उसकी बलि देकर और शक्तिशाली बन सके, इसलिए उसे जिंदा रखा हुआ है। राकेश ने कहा, पर वो तो बूढ़ी लाचार दुर्बल अकेली है, उनकी बहन तो गांव में सहेली की शादी में गई हुई है, वो अकेली भला किसी का क्या कुछ कर पाएंगी। आदमी ने कहा, नहीं नहीं, वो जो औरत तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रही थी वो ही उसकी छोटी बहन है, जो किसी भी समय झोपड़ी में आती ही होगी। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। राकेश उस आदमी की जंजीरें खोल देता है और उसे ऊपर लाता है, पर अचानक उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ती है। वहां एक लाश लटकी हुई थी। राकेश को समझते देर ना लगी कि यही लाश है जो उन्हें गर्मा गर्म परोसी गई होगी। उसका दिल घबरा जाता है और डर और घिन के कारण उसे उल्टी हो जाती है। किसी तरह वो उस आदमी के संग कुएं से बाहर निकलता है, पर छोटी बहन को दरवाजे पे खड़ी देख वो दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। वो आदमी रमेश से फुसफुसाहट में कहता है कि इन दोनों को मारने का एक ही तरीका है, इनको जला दिया जाए। राकेश तुरंत छुपते छुपाते अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और गाड़ी की डिक्की खोलता है। वहां उसे एक पेट्रोल से भरी केन मिलती है। वो तुरंत उस केन को उठाकर उस आदमी के पास लाता है। राकेश उस आदमी से अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए कहता है। आदमी उसे झोपड़ी के अंदर जाने को कहता है और राकेश से खिड़की से माचिस बाहर गिराने को कहता है। राकेश जैसे ही झोपड़ी में जाता है वो दोनों बहनें अपने असली रूप में आ चुकी होती हैं। उनके भयानक चेहरे, लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत और नाखून होते हैं। उन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं। राकेश उनसे रहम की भीख मांगता है और उसे और उसके दोस्तों को छोड़ने को कहता है, पर वो दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती हैं। इतने में राकेश खिड़की पर रखी माचिस बाहर गिरा देता है। बाहर वो आदमी अब तक पेट्रोल झोपड़ी के चारों ओर छिड़क चुका होता है और आग लगा देता है। राकेश फौरन झोपड़ी का दरवाजा तोड़ता है और चारों दोस्त बाहर भागते हैं, पर छोटी पिशाचिनी अनुज को अंदर खींच लेती है और बड़ी पिशाचिनी कविता के गाल पर एक चांटा मारती है
पर कविता किसी तरह बाहर तो आ जाती है, पर उसके गाल पर उस पिशाचिनी का नाखून लग जाता है। झोपड़ी के साथ साथ अनुज और वो दोनों पिशाचनियां भी जलकर मर जाती हैं। झोपड़ी से अजीब अजीब सी चिल्लाने की, तरह तरह की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। पूरा जंगल चीखों से गूंज उठता है। वो सब वापस किसी तरह हाईवे पर पहुंचते हैं और एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर जाने लगते हैं। पर तभी कविता की आंखों का रंग लाल होने लगता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। पिशाचिनी ने मरते हुए कविता पर अपना श्राप छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी, नर पिशाचिनी बहन। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी और मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो बिल्कुल फ्री है, पर मुझे मोटिवेट करता है। धन्यवाद।